हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस चलो यस। तो 2 मिनट कीर्तन करते हैं, देन विल स्टार्ट। यस। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे, जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। स्पेशली आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है, आप यूएसए से आए हमारे बीच। इनके लिए एक बार हरि बोल करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आपका शुभ नाम? जब भी बराबर में बैठेंगे। अच्छा कैलिफोर्निया एप्पल में है वो। वेरी गुड वेरी गुड। हमें तो एप्पल प्रोडक्ट फ्री में मिलेंगे ना, हमको पैसा नहीं मिलेगा ना। डिस्काउंट जरूर मिलेगा। वेरी गुड। चलिए सब लोग अपना अपना फोन अपग्रेड कर लीजिए। और टेस्ट का रिजल्ट हरि बोल। देखिए एक चीज बताना चाहता हूँ, माता जी का हमेशा प्रयास रहता था, लेकिन हमेशा सिली मिस्टेक्स एक आधा रह जाता था। बट आज मतलब बहुत मुझे खुशी मिला कि उनको फुल ऑफ द फुल मिला, उनके लिए क्लास 25 में 25। मतलब मैंने क्विजेस थोड़े टफ बनाए हैं एक्चुअली, हर बार मैं थोड़ा लेवल टफ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि
थोड़ा बाकी रहना चाहिए, इसको और प्रयास आना चाहिए. यू हैव टू लिसन टू दिस लेक्चर्स, यू हैव टू रीड, यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग. और मेरे पतिदेव ने सिली मिस्टेक एक बात से. श्लोक तैयार किया है। ओहो वेरी गुड. यस जी. पतिदेव -1 रहे तो बढ़िया. एक ही रखा है माइनस जानबूझ के. आइए वेलकम. मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन संशय. हरि ओम. वेरी गुड. कितना ये मैंने भी आपको महिमा बताई नहीं है. एक लेक्चर लग जाए पूरा एक भगवत गीता के एक श्लोक बोलने से कितना फायदा होता है. अगर मैं खाली इतना आपको बता दूं ना तो आप पीछे ही पड़ जाओगे, लेकिन वो लेक्चर लेना ही अभी तक बाकी है. तो जिह्वा के ऊपर जब संस्कृत के शब्द आते हैं ना, इट इज सो ट्रांसेंडेंटल, इट इज सो डिवाइन कि उसका मतलब अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. वी हैव टू फोकस ऑन दिस थिंग. बट इसका बहुत ज्यादा लाभ होता है. एटलीस्ट यू शुड ट्राई. आपका लर्न होता है नहीं होता डजंट मैटर. ट्राई शुड बी दैट. सुनेंगे तो सही ना. मैं तो ऑडियो भी डालता हूँ तो 4-5 बार तो सुनेंगे. सुनने में भी फायदा है, बोलने में तो हजारों गुना फायदा है, लेकिन सुनने में भी फायदा है. ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने बहुत अच्छा किया. और किसी ने ट्राई किया हो? मैंने नहीं ट्राई किया, बट आई प्रॉमिस एज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल गिव इट अ गुड. यस यू शुड गिव अ गुड ट्राई. देखिए ये परिवार है, सुनिए. परिवार में कोई ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा आता है कम, ऐसा कुछ नहीं. हम लोग फैमिली की तरह जो डिस्कशन. 12 एपिसोड्स गए मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया. बट यू शुड ट्राई. हाँ। इस बार वाला मैंने श्योरली थैंक यू. एंड कंसिस्टेंटली यस. एज फ्रॉम. मैं एक और कहना चाहता हूँ, प्रभु जी का जो कमिटमेंट है ना फ्रॉम द फर्स्ट वेरी क्लास, मतलब वेरी सिंसियरली, वेरी अटेंटिवली, और हमेशा अटेम्प्ट करते ही करते हैं. भले क्विज हो, लेक्चर्स हो या कुछ भी हो, तो उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड करना चाहिए. इट इज ऑलवेज अप्रिशिएबल. मतलब इतना सिंसियरली करना, भले वो एब्सेंट भी होंगे तो भी मतलब है. यस माता जी आप. मय्ये मन मधस्व मन बुद्धि निवेश्यसि मय्ये अतः उद्धव न संशय. वेरी गुड. कहीं कहीं कुछ एक दो शब्द प्रोनाउंसिएशन का रह गया तो उसको आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा. अगली बार और अच्छे से जो प्रैक्टिस उच्चारण को करेक्शन करना वो अपन बाद में करेंगे. अभी जैसा टूटा फूटा आता है ना, बोलो एक बोलो, कोई दिक्कत एक बार आप स्टार्ट हो जाओ, फिर अपन करेक्शन में आएंगे. और करेक्शन हम लोग लेते एक बार रहेंगे. start हो धीरे-धीरे जाओ. अपग्रेड अपने आप होएगा. यू हैव टू प्रैक्टिस. और किसी ने कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत है आपका. ठीक है, तो आज का हम शुरू करें. देखिए आज जो हमारा है वो है 13 चैप्टर, 13 नंबर अध्याय. 12 हमने अध्याय कर लिए हैं और 13वां अध्याय की तरफ आज हम बढ़ रहे. इसका नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना. ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है. बहुत ज़्यादा समझ में नहीं भी आ सकता है एक बार में, तो ज़्यादा उसकी टेंशन लेना मत. तो ये चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं. ये सारी बातें अभी तक क्या भक्ति की बातें चल रही थी तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन नाउ इट इज लिटिल बिट टेक्निकल. तो ये जो है हमारा तीसरा डिवीजन है, थर्ड डिवीजन. भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर्स थे. 1 to 6 वो था और 7 to 12 दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन हमारा ये था. तो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड सेक्शन, जिसे हम कहते हैं ज्ञान योग. पहला सेक्शन का नाम क्या था? कर्म योग, कर्म योग. दूसरा सेक्शन भक्ति योग. भक्ति योग. तीसरा सेक्शन ज्ञान योग. तो केबीसी में कहते हैं ना 2 पड़ाव आपके पार हो चुके हैं. कांग्रेचुलेशन, आप तीसरे पड़ाव की तरफ हैं. The lower level of the burger. हाँ? The lower level of the burger. Yes. This is the burger. This is the example what we are given. प्रभु जी को कितना अच्छे से याद है, आप देखिए. कभी नहीं हमारे घर में आता. देखिए बर्गर हम खाने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? आलू टिक्की वाला देना, पनीर वाला देना. तो अंदर का एसेंस की हम बात करते हैं, ऊपर की ब्रेड की कभी बात नहीं करते हैं. तो अंदर का जो एसेंस है दैट इज कॉल्ड बहुत भक्ति. भक्ति योग. अब ऊपर नीचे की जो ब्रेड्स है वो क्या था? हमने पहले कर्म योगा देख लिया, भक्ति योगा हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स ज्ञान योगा. अब इसके अंदर थोड़ी सी ज्ञान की बातें होने वाली, थोड़ी सी फिलोसॉफी की बातें होने वाली है. तो थोड़ा सा इसको हमें समझना पड़ेगा. इसकी समझने की एक पात्रता है एक्चुअली. वन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. वो इसी अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बताएंगे. ये सब समझने के लिए मद भक्ता, जो मेरा भक्त होगा ना वही ये सब चीजें समझ सकता है. इसीलिए पिछले सेशन में भक्ति का एक स्टेप हमने आपसे आगे करवा दिया और बहुत से लोगों ने माला करी भी है. उसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है. थैंक यू, वेरी गुड. तो किस किस ने माला करी? हैंड रेस करेंगे. किस किस ने माला करी? यस माता जी, आपको बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. 8 माला किसने की?
वो माता जी ने की, उनके लिए एक क्लैपिंग हो, सही में कह रहा हूं, बहुत जोरदार। 8 माला पहली बार में, मतलब ये आश्चर्यचकित है हम लोग। मैं तो पहली बार कर ही नहीं पाया था, मतलब मुझे तो बहुत टाइम लग गया था। मैं तो ये चार तक पहुंचे। वेरी गुड, मतलब आप तो पहुंच गए, मुझे तो पहुंचने में बहुत टाइम लगा था। मैं तो पहली वाला जब शुरू करी तो सुबह से लेकर मेरी शाम हो गई थी। वैसे तो हो ही नहीं रही थी। अरे कौन करेगा इतना लंबा लंबा, बोला हरे चला दो, कृष्ण चला दो, सब पे एक चला दो, इतना कहीं को चलाना है। हरे कृष्णा पूरा बोलो तो एक चलाओ। मैं बोला फटाफट करो ना काम काज, प्रोडक्शन लाओ फटाफट। हरे कृष्ण 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 हरे। मजा आता है जैसे जैसे हाँ। करने जाते हैं ना तो लगता है और कर ले और कर ले। देखिए माला आपकी अच्छी हुई कि नहीं हुई, इसको अगर आपको मापना हो ना, तो अगर एक माला करने के बाद अगर दूसरे की इच्छा होती है तो आपकी माला अच्छी हुई। और अगर उलझन लगती कि हाश माला खत्म हुई, ये रखा, हाँ बहुत सी बार होता है। जैसे भक्ति में क्या होता है, देखिए नए नए भक्ति में आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी करते हैं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु कॉन्सेंट्रेट हो रही है, जैसे जैसे समय बीतता है तो भक्ति के अंदर जो होता है ना हमारा, जैसे सोडा बोतल होती है ना, सोडा बोतल इतनी सर आती है, तो ऐसा होता है कई बार कि हमको बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, हम धीरे धीरे एकदम फास्ट करना चाहते हैं, अच्छी बात है, बट इसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर लोग इसको मेंटेन नहीं कर पाते, इसीलिए धीरे 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 करके पीछे आ जाते हैं। तो हम भले स्लो स्पीड से भी चलें तो भी चलेगा, फास्ट चलना चाहे तो भी चलेगा। अब हम सब लोग का तो ज़्यादातर एज ग्रुप ज़्यादा है, तो हमें तो बहुत फास्ट होना चाहिए। अब तो मेरे को तो ऐसा लगता है सारे के सारे लोगों को 16 वाला ही कर लेनी चाहिए ऐसा, बट दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये ऑर्गेनिक होना चाहिए, हमारे अंदर से भाव आना चाहिए कि हमें करना है। कोई गन दिखा के ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हें माला करना ही करना है, ऐसा नहीं हो सकता। इट शुड बी फ्रॉम ऑर्गेनिकल। हमें आनंद मिल रहा है, हम कनेक्शन फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल। यस, कनेक्शन। ये शरणागति का भाव है, ये कृष्ण के प्रति का भाव है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से हम आगे बढ़ते हैं आप लोग हमारे चैप्टर की तरफ। पिछले अध्याय से किसी ने कुछ सीखा हो, कुछ इनपुट देना हो, ऐड ऑन करना हो, कुछ याद हो किसी को? निरंतर, यस, जो बोलना। 12वां अध्याय था, भक्ति योगा नाम था उसका। योग श्रेष्ठ है सब में। हाँ? सबसे श्रेष्ठ, सबसे आसान, सबसे आसान और सबसे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, अब आ जाते हैं ज्ञान की तरफ। देखिए पहले के जो 6 अध्याय थे ना, वो कर्म की तरफ था, बट वो कर्म भी क्या थे, कर्म ऐसे करने थे जो टूवर्ड्स आपको भक्ति की तरफ लेके जाए। यहाँ पर भी जो ज्ञान की चर्चा होने वाली, वो ज्ञान भी ऐसा है जो ज्ञान लेके आप भक्ति की तरफ आने वाले हैं। देखिए क्या होता है कि आपके अंदर जब तक कोई चीज का ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, आप उसको पसंद नहीं कर सकते, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जैसे किसी चीज से प्यार करना तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीजें जाननी होगी। जब हम उसको जानेंगे तब हम उसके प्रति शरणागत हो सकते हैं, हम उससे प्यार कर सकते हैं, उसके सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर को ऑर्गेनाइज किया है ऐसा। पहले श्लोक के अंदर अर्जुन जी 6 सवाल पूछने वाले, कितने? एक ही श्लोका में 6 पूछ डाले। उसका कारण क्या, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कोई 2-3 श्लोका में आराम से पूछते, ऐसा नहीं था। धड़ाधड़ एक ही के अंदर पूछ ली। उन्होंने क्या, वो विराट स्वरूप देख लिया, सब कुछ देख लिया, तो ओवरवेलमिंग अंदर से, कहते हैं ना, वो ऐसा पुलिंग आ रहा है उसको अंदर से एकदम। फिर 2 से 7 में कृष्ण भगवान बताएंगे क्या क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञानम क्या है। मतलब आंसर 3, आंसर 4 एंड आंसर 5 आउट ऑफ दिस 6 क्वेश्चंस। 8 से 12 के अंदर है ज्ञानम, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज। ये जो ज्ञान को कैसे हमें अपनाना है, क्या करना, उसका एक प्रोसेस दिया है। ये प्रोसेस 13 से 19 में ज्ञानम के तो ऑब्जेक्ट ऑफ, एक तो होता है ज्ञान और एक होता है किसके बारे में ज्ञान, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज। उसके बाद में आएगा 20 से 26 नंबर श्लोका से, क्या प्रकृति है, क्या पुरुष है और इन दोनों के पीछे क्या है तालमेल। लास्ट सेक्शन हमारा आएगा ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का मतलब ये होगा कि आप कोई चीज को देखते हैं तो आपका विजन क्या होता है उस चीज को देखने में, वो शास्त्र चक्षु भी कहते हैं। जब आपके अंदर नॉलेज आ जाती है तो आपको देखने का एक हो जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा, एयरपोर्ट हम लोग जाते हैं ना, वहाँ बेसिन में से हाथ डाल देते हैं तो पानी आ जाता है, अपने आप आ जाता है ना। तो छोटा बच्चा क्या बोलेगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। अब कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, उसको शास्त्र चक्षु है, ज्ञान का चक्षु, वो क्या बोलेगा, नहीं, किसी इंजीनियर का दिमाग लगा है, किसी ने सेंसर लगाया है, किसी ने कोई मैकेनिज्म सिस्टम फिट किया है, ये मैकेनिज्म सिस्टम चलता है तो पानी अपने आप आता है, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। तो ये हमको पता होता है कि इसके पीछे कोई एक सेटअप करने वाला कारण है। तो ये जो दुनिया भी जो चलती है, प्रकृति भी चलती है, सूरज अपने आप आता है, सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं होता, इसको चलाने वाला भी कोई है।
हमारा शरीर है, आत्मा अगर बाहर निकल जाएगी तो एक क्षण भी चलेगी नहीं। इसको चलाने वाला अंदर कोई एक जना बैठा है, वो कौन बैठा है, क्या बैठा है, इसकी चर्चा आज के चैप्टर में होने वाली है। शुरू करें। फर्स्ट सेक्शन इज अर्जुना 6 क्वेश्चन। पढ़ेंगे? प्रभु जी आप यहाँ बैठा, पहले पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष प्रकृता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। अब देखिए कुछ कुछ शब्द बहुत टेक्निकल है, इसके अंदर इतना समझ में नहीं आएगा, तो हम इसको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। 6 क्वेश्चन है। प्रकृति का मतलब क्या है? मटीरियल नेचर, ये भौतिक जगत, ये होती है प्रकृति। ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ये आगे आगे आंसर्स आने वाले हैं। दूसरा, पुरुष क्या होता है? पूछते हैं। पुरुष का मतलब होता है द एंजॉयर। तीसरा, क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड। फील्ड का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो किस क्षेत्र में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? मैकेनिकल है, केमिस्ट्री है, कि कंप्यूटर्स है, कि क्या है? या कोई कहता है मेरी XYZ जॉब है, तो आपका क्षेत्र कौन सा है, किस फील्ड के अंदर? मतलब कोई भी कार्य करने के लिए एक क्षेत्र कहा जाता है, वेयर द एक्टिविटीज हैज टू बी कैरिड आउट। तो हम लोग जो है, जो हमारी बॉडी है ना, ये बॉडी एक क्षेत्र है। क्षेत्र मतलब फील्ड। और इस क्षेत्र में कौन रहता है? वो होता है क्षेत्रज्ञ रहता है। जैसे आप में से किसी को पूछा जाए, आप लोग कितने लोग घर के मकान में रहते हैं? हैंड रेस करिए। कितने लोग रहते हैं घर के मकान में? सब रहते हैं। कौन है जो रेंटेड रहता है? कोई नहीं। सभी rented है वैसे। वैसे तो rented है। अब कृष्ण भगवान ये बताने वाले हैं कि आप लोग किसी जगह पे रहते हो, और वो रहने की जो जगह है वो भाड़े की जगह है। आपको प्रकृति ने ये चीज दिया है, एक मैकेनिज्म दिया है, एक पुतला समझ लीजिए, एक मशीन दिया है आपको, आप उसके अंदर रह रहे हो। ये चक्षु आपको होना बहुत जरूरी है। ये विजन आपके पास आएगा तो आप ये सारी थियरी समझ सकते हैं। क्षेत्रज्ञ, द नोअर ऑफ द फील्ड। क्षेत्र मतलब फील्ड एंड द नोअर ऑफ द फील्ड। अब नोअर ऑफ द फील्ड क्या हुआ? मान लीजिए ये सोसाइटी बने हुए अपने 5 साल हो गए, ये फ्लैट है, इस फ्लैट के हम ओनर हैं। मान लीजिए अगर हमने ये फ्लैट भाड़े पे दे दिया, या आपने कोई फ्लैट यहाँ पे भाड़े पे लिया, आपने मान लीजिए मेरा वाला फ्लैट भी भाड़े पे ले लिया, तो इस फ्लैट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी है कि हमको ज्यादा जानकारी? जो रहेगा वो जिसने दिया जो ओनर है उसके पास ज्यादा जानकारी है। आप लोग तब भी आए रहने के लिए, आपको कुछ नहीं पता ये एसी का, इसका ड्रेनेज लाइन कहाँ पे जाता है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है। बिल्डर ने पोजीशन के टाइम क्या दिया था, क्या नहीं दिया था, कितना पैसा आया था, किसी को कुछ मालूम नहीं है। सोसाइटी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है, आपको कुछ मालूम नहीं है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको भी होगा क्योंकि आप उसके अंदर रह रहे हैं, बट पूरा नॉलेज किसको होगा? जो ओनर है। हमसे भी ज्यादा नॉलेज किसको होगा? जो बिल्डर है, जिसने एक एक वायर जोड़ा है, जिसने एक एक कंस्ट्रक्शन किया है। तो नोअर ऑफ द फील्ड, तो ये जानने का एक स्तर होता है। फिर होता है ज्ञानम, उसका मतलब है नॉलेज। और ज्ञेयम, तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञान है तो किसके लिए ज्ञान है? थोड़ी थोड़ी टेक्निकल है, ज्यादा लोड मत लेना, ज्ञान का विषय इसीलिए ऐसा है। सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज आवर सेक्शन 2। कृष्णा डिस्कस क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या और ज्ञानम क्या है। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ना क्षेत्र पहले 2 वाले क्यों छोड़ दिए, नीचे वाला आंसर देना क्यों शुरू कर दिया? पूछने वाला कभी भी कैसे भी पूछ सकता है, मतलब बताने वाले के अंदर एक सिस्टम होता है, पहले तुम ये जान लो तो तुम ये जान लोगे, ये जान लोगे तो तुम ये जान लोगे। तो भगवान एकदम परफेक्ट है, एक्चुअली इज द बेस्ट काउंसलर। तो वो जब आंसर देंगे तो बेस्ट तरीके से देंगे। अब कृष्ण भगवान यहाँ पे 2 नंबर श्लोका से 7 नंबर श्लोका में हमको बताने वाले हैं। यस प्रभु जी, आपका टर्न। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। देखिए ये जो हमारी बॉडी है ना, बॉडी ये देखिए, ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, ये ह्यूमन बॉडी एक क्षेत्र है, फील्ड है। उस फील्ड के अंदर कोई एक जना बैठा है जो कुछ काम कर रहा है। मान लीजिए मैंने इच्छा करी मेरा हाथ उठाना, तो मैंने हाथ उठा दिया। अगर इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं होगी तो क्या ये शरीर ऑपरेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बट भगवान ये कहते हैं कि खाली आत्मा ही नहीं रहती है, उसके अंदर 2 लोग रहते हैं।
कौन दो रहते हैं? बोले एक आत्मा रहती है और एक परमात्मा भी रहता साथ, आत्मा के साथ। तो प्रभुपाद जी के एक बार शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी ऐसे ना 3 शिष्य प्रभुपाद जी बैठे थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि इस रूम के अंदर कितने हैं, आप बताओ कितने लोग हैं? तो एक जने बोला 4 है। बोला हम 3 है और एक आप 4। दूसरा इंटेलिजेंट बोला, दिमाग लगा, बोले नहीं हम लोग 8 लोग हैं। बोले क्यों? बोले चारों के अंदर एक एक आत्मा और सबके अंदर एक एक परमात्मा है, तो हम लोग कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। प्रभुपाद जी कहना ऐसा नहीं है, हम लोग 4 लोग हैं, 4 आत्मा है और वही एक ही परमात्मा है, वो जो सबके अंदर है। तो हम लोग टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। जो परमात्मा क्या सबके अंदर बैठा है, वो एक ही बैठा है, आत्मा सबकी अलग अलग है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको इमेज की तरफ बताया है कि ये एक शरीर है, इस शरीर के अंदर एक फील्ड है, हम लोग ये भाड़े का मकान है। हमको ये प्रकृति के द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा सब कुछ दिया है। क्षेत्र हमेशा चेंज होता रहता है, फील्ड हमेशा चेंज होती रहती है। 84 लाख फील्ड्स है। कितनी है? 84 लाख फील्ड्स है। कभी आप कुत्ते की बॉडी में गए थे, कभी आप बिल्ली की बॉडी में गए थे, कभी आप चींटी की बॉडी में गए थे, कभी कौवे की बॉडी में गए थे, कभी शेर की बॉडी में गए थे। सब बॉडी में आप जाते रहते हो। ये जर्नी है, जर्नी। जर्नी से बाहर निकलना है, उसी को ही ज्ञान कहते हैं। पहले तो ये समझ में तो आना चाहिए ना कि हम कौन है। अगर कोई हमसे पूछता है तो हम XYZ अपना नाम बता देते हैं, हम XYZ हमारा एड्रेस बता देंगे, हम यहाँ रहते हैं। बट हम वो आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी वी हैव टू आइडेंटिफाई हु वी आर वी दिस बॉडी, क्या हम सोल। तो ये भगवत गीता क्या है कि एक ड्रोन की तरह कैमरा ऊपर लेके जाता है और कैमरा फोकस ऐसे दिखाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है, ये रास्ता यहाँ जाता है। मैप कैसे क्लियर दिखता है, वैसा हमारे विजन को ऊपर लेके जाएगा। तो ये सब अध्याय पढ़ने के बाद में आपके अंदर एक विजन आ जाएगा कि हम क्या है, सामने वाला व्यक्ति बैठा है वो कौन है और किस तरीके से सब कुछ ऑपरेट होता है। तो ये जो बॉडी है, ये शरीर है, ये हमारे लिए सिर्फ कार्य करने का एक क्षेत्र है, ये हम नहीं है। हम ये है, हमारे साथ में परमात्मा भी है और ये हमेशा हमारे साथ रहता है, कभी हमको नहीं छोड़ता। फील्ड ऑफ वर्क विल चेंज ऑलवेज। यस। अब तुमसे ये सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके प्रभाव क्या प्रभाव है। फिर वही सब सेम चीजें हैं। कर्म क्षेत्र क्या है, मैंने आपको पहले थोड़ा थोड़ा समरी में बता दिया है। किस प्रकार बना इसके अगर आने वाले श्लोका में भी भगवान और बताएंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो क्षेत्र अगर आप बना है तो किस चीज़ों से मिल के ये चीज़ बनती है, वो भगवान थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो स्टेजेस होते हैं लाइफ के, पहले बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर शादी होती है, प्रजनन करता है, फिर थोड़ा बूढ़ा होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। देयर आर द स्टेजेस इन विच दिस ट्रैवलिंग इज। और ये कैसे उत्पन्न होता है, कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, इसको जानेगा वो है कौन एक्चुअली, और उसे क्या प्रभाव है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट श्लोका के ऊपर। ये श्लोका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यस प्रभु जी, नेक्स्ट। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। देखिए, बहुत सारे ग्रंथों के अंदर ये सारी बातें कही जा रही है। ऐसा नहीं कि खाली ये भगवत गीता में ये चीज़ कह रही है, बहुत सारे वेदों में, ग्रंथों में आपने हर जगह सुना होगा हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें कुछ मोक्ष प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल। इट इज़ अ कॉमन थिंग। आप कोई भी स्पिरिचुअल वाले के पास जाओगे तो ज़्यादातर मोटा मोटी यही सारी बातें आती हैं। आती कि नहीं आती? तो ये बहुत सारी जगहों पर उल्लेख आ चुका है। और तथा के ज्ञाता ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समझ प्रस्तुत किया। एक वेदांत सूत्र भी होता है। जैसे मान लीजिए कुछ वेद होते हैं, वेद के नीचे आ जाते हैं अपने उपनिषद आ जाते हैं, उपनिषद भी आ जाते हैं, फिर एक कुछ पुराण भी आ जाते हैं, फिर एक वेदांत सूत्र भी आ जाते हैं, जो छोटे छोटे कहते हैं ना, वो होते कोट्स होते हैं, उस कोट्स के ऊपर चलते हैं। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अहम ब्रह्मस्मि, तो छोटे छोटे कोट्स होते हैं, उस कोट्स के ऊपर भी लोग प्रीचिंग वगैरह करते हैं, तो वो वेदांत सूत्र कहे जाते हैं।
अब क्या होता है कि कोई भी जो हम ज्ञान लेते हैं ना, तो उसके 3 प्रमाण होते हैं। कैसे होते हैं कि एक तो गुरु के द्वारा आप ज्ञान ले सकते हो, और एक आप साधु, गुरु, साधु और शास्त्र, 3 व्यक्ति से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोगों से? जैसे कोई इंसान कोई कुछ कह रहा है, जैसे मैंने उसको कुछ कहा, तो उसके पीछे कोई शास्त्र का प्रमाण होना जरूरी होता है। हो सकता है मैं अपनी एक मेंटल स्पेकुलेशन को ही लेके आ जाऊं, और अपनी मेंटल मुझे क्या लगता है वो ही मैं अगर प्रेजेंट करने लग जाऊं, तो वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा। बहुत सी जगहों पे क्या हुआ, जब भगवत गीता लिखी गई थी ना, प्रभुपाद जी ने जब ये लिखी, इससे पहले 700 एडिशंस वर प्रेजेंट ऑन दिस वर्ल्ड। कितने? 700 टीकाएं। जैसे क्या होता है, एक होता है श्लोक, श्लोक के नीचे होता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के नीचे होता है परपोर्ट, जिसे तात्पर्य कहते हैं, वो क्या समझाना चाहता है। तो ये सबका अलग अलग होता है। तो क्या होता है, हर इंसान अपनी बुद्धि को इन्वेस्ट करता है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, जैसे ध्यान योग है, तो ध्यान योग में आया था कुशा घास के ऊपर बैठते हैं तो ध्यान अच्छा लगता है, कुशा घास आया था। तो टेक्निकल वाला बंदा वो क्या करेगा, कुशा घास पे पूरी रिसर्च करेगा, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड का बंदा है। वो सारी की सारी कुशा घास के ऊपर रिसर्च करेगा, टिप्पणियां करेगा, अच्छा ये तो हिमालय में मिलती है, वो हिमालय भी जाके आ जाएगा और रिसर्च करेगा, और तात्पर्य के ऊपर सारा का सारा कुशा घास डाल देगा। अरे कुशा घास का उद्देश्य है कि ध्यान लगाना, ध्यान लगा के भगवान को प्राप्त करना, ये एसेंस को भूल जाएगा। तो बहुत सी जगहों पे क्या हुआ है कि जितनी भी भगवत गीता की टिप्पणियां आई है, कई बार ना भक्ति को इग्नोर कर दिया गया। तुम बस कर्म करो अपना, फल की इच्छा मत करो, तुम्हारा सब कुछ सही है। अरे भक्ति इज अ मेन कर्म, वो तो किसी ने बताया ही नहीं। सबको बस वर्कोहॉलिक वर्कोहॉलिक वर्कोहॉलिक, कर्म 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 पे ध्यान दे दिया, और किसी का चक्षु ध्यान केंद्रित किया ही नहीं। आज ये सबसे ज्यादा हिट क्यों हुई? बोले इससे लोग भक्त बने हैं। ये आज तक इसका वितरण 90 करोड़ से ज्यादा हो गया, और 90 से ज्यादा भाषाओं के अंदर, आप सबको पता ही है, हर एक देश के अंदर है। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी को बोला एक दिन, बोला तुम लोग क्या इंडिया और पाकिस्तान के लड़ते हो छोटे से टुकड़े के लिए? बोले मैं एक ऐसा सिस्टम देता हूँ कि सारे का सारा वर्ल्ड सनातनी बन जाएगा। तुम क्या बम लड़ा के एक पाकिस्तान जैसा टुकड़ा जीतना चाहते हो? ये वाला बम जाके गिराओ, वो लोग अंदर से जो होते हैं वो भक्त बन जाएंगे। तो आज आप लोग को जान के खुशी होगी कि चाइना जैसे नास्तिक देश में 30,000 डिवोटी है। कितने? 30,000 डिवोटी का मतलब होता है दीक्षित इंसान, जो 16 माला भी करता है, 4 नियम पालन भी करता है, सुबह मंगला करता है, सब कुछ करता है। देयर आर मोर देन 30,000। चाइना मतलब नास्तिक है, उनका तो मतलब वो प्रोटोकॉल में आता है, वो नास्तिक देश ही, वो मानते वानते कुछ है ही नहीं। तो ये ज्ञान, जैसे अभी हम लोग बैठे 10-20 लोगों को, तो आप जो यहाँ बैठे हो ना, सबको टीचर बनना है, और सबको लोगों को लेके बैठना है, और लोगों को ये चीज़ फॉरवर्ड करनी है। अगर हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन को पता नहीं चलेगा। फिर हम ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे, वो आया उसने इस्लाम बना दिया, वो क्रिश्चियन वाला आया वो क्रिश्चियन बना के चला गया। बोला आपका बैकग्राउंड सॉलिड नहीं था ना, आपने जो धरोहर ली थी, डू नॉट हैव दैट, आपने आगे से आगे पास ऑन नहीं किया। अरे हमको ही नहीं पता था तो हम आगे से आगे क्या देंगे? हम ही तो ये सारे के सारे डीजे में नाचना करना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, कभी ध्यान दिया ही नहीं। और एक्चुअली हमारे साथ दिक्कत ये हुई कि मुगलों ने अटैक कर दिया, तो सारा का सारा हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, आपको पता है, इतने सारे ग्रंथ थे, अभी हमारे पास सिर्फ 4% बचे हैं, बाकी सब कुछ जला दिया गया। फिर बाद में रही कसर जो थी अंग्रेजों ने पूरी कर दी। तो हर जगह से हमारा वो खत्म हो, ज्ञान हमारा थोड़ा सा खत्म हो गया था। तो इस ज्ञान की धरोहर को बचा के रखना और आगे से आगे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, चेतना के स्तर है हमारे। देखिए सबसे बेसिक स्तर होता है, वो होता है अन्न में। क्या होता है? अन्न में। अन्न में क्या होता है कि मान लीजिए बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छा कमा ले, अच्छी जॉब कर ले, अच्छा मकान बना ले, अच्छा सेटल हो जा, सब कुछ अरेंजमेंट्स। तो इन अरेंजमेंट्स को क्या कहते हैं? अन्न में। इस पे ही फोकस। आज आप देखोगे तो 99% जनता इसी के पीछे दौड़ती है, इसके ऊपर के स्तर कभी सोचती ही नहीं है। अच्छा ले लिया, अच्छा ये सेलिब्रिटी 4 BHK ले लिया, यहाँ पे वो ले लिया, तो वी आर सेटल्ड। अरे ये ध्यान लगाओ, तुम तो पहले से भाड़े के मकान में बैठे हो, तुम क्या घर का मकान लेके क्या टैग क्या लगाना चाहते हो? तुम्हें अपना पहले आइडेंटिटी तो अपना लो कि तुम हो कौन, तुमको जाना कहाँ है। यू शुड हैव दैट विजन। उसके ऊपर आता है अन्न में, फिर आता है प्राण में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, पूरी क्लास चली जाएगी। फिर आता है ज्ञान में, फिर उसके ऊपर आता है विज्ञान में, फिर आता है आनंद में। तो ये आनंद तक हमको पहुंचना होता है, ये हमारे कॉन्शियसनेस चेतना का स्तर है। अभी हम लोग सिर्फ अन्न के क्षेत्र पे बैठे। कहाँ पे बैठे?
अन्य पे, क्योंकि हर लोग इंसान यही है, रोजी रोटी कमाता है, फिर रोजी रोटी कमाने के बाद लग्जरी कमाने लग जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी ने 4 BHK यहाँ ले लिया, वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो तो बोलता है, वो लंदन में, इंग्लैंड में बकिंगम पैलेस के पास से मेरा एक मकान होना चाहिए, मेरे पास खुद का कैरेवैन होना चाहिए, मेरे पास में 3 मर्सिडीज, एक BMW होना चाहिए। तो अगेन ये ऐड ऑन करता है, वो उसको यूज के लिए नहीं सोचता है, उसी में इकट्ठा करने के लिए चला जाता है। दैट इज द एसेंस। यस, नेक्स्ट आ जाइए। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रियां और तथा मन, 5 इंद्रियां, विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा अनंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। आई विल टेक दैट चेक। खिला तो नहीं ना? यस, ओके, यस। हाँ, तो इसमें क्या है, ये जो शरीर होता है ना, शरीर, इसके इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए थे, तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट आपको पता है? शरीर के 5 महाभूत, कई बार सुना होगा ना, 5 एलिमेंट्स जिससे शरीर, हाँ, ये बेसिक हमने सुनने रखा। इन 5 पंच महाभूत है, इसी में लीन हो जाना है, वापस इसी को, प्रकृति की चीज है, प्रकृति का प्रोडक्ट प्रकृति को देना है। आप इस जर्नी पे आए थे, हाँ मैं बता रहा हूँ सब। एक बात याद रखिएगा, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग ऑन अ ह्यूमन जर्नी। हम शाश्वत है, इटर्नल है, हम पहले भी थे और हम बाद में भी रहेंगे। हम इस जर्नी के ऊपर आए, एक ट्रेन की यात्रा है, उस यात्रा में हम लोग बैठे हैं। कुछ यात्री हमको मिले हैं, कुछ नहीं मिले हैं, हम उनसे गप्पे मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर इस ट्रेन से हमें एक दिन उतर जाना है। दिस इज व्हाट द लाइफ जर्नी इज। 5 चीजें क्या होती है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। 5 बेसिक एलिमेंट हो गए ये चीजें। वही हो गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 होते हैं। उसके बाद क्या होता है? 5 इंद्रिय के विषय होते हैं। और क्या होता है कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 कर्म इंद्रियां होती है, और उसके बाद में क्या होता है? मन, बुद्धि और अहंकार। ये टोटल हो गए आपके मिला के 20 और 3 23 और 1 ये 24। मन, बुद्धि, अहंकार ये होते हैं सूक्ष्म लेवल पे। सूक्ष्म लेवल मतलब हमारे अंदर जो आत्मा होती है सूक्ष्म लेवल पे होती है, तो उसमें मन, बुद्धि और अहंकार की कवरिंग होती है। आप जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं तो 99% तो क्या होता है, जो झटका लगता है उससे सारी मेमोरी चली जाती है, और जब पैदा होने का झटका होता है उसमें सब चला जाता है। बहुत रेयर होता है जिसको याद आता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था कि क्या नहीं था। इंप्रेशंस कहते हैं हम उसको, संस्कार। वो कभी कभी ट्रैवल होते हैं आगे भी। जैसे आप कई बार देखेंगे, एक छोटा बच्चा आ गया, उसने कितना फटाफट श्लोका बोल दिया, क्या कर दिया, उसके पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ चल रहे हैं। उसको भगवान ऐसे अरेंजमेंट करके दे रहे हैं, ऐसे घर में जन्म दे रहे हैं जहाँ पहले से पूजा की घंटियाँ बजती है, उसके घर में पहले से आरतियाँ होती है। तो वो हम लोग 60 साल की एज में इतना नहीं लेंगे जो तो 7 साल वाला ले लेगा। तो ऐसा कभी नहीं समझने का स्पिरिचुअलिटी में कोई एज होती है। एज हमारे शरीर की होती है। कोई छोटा बच्चा भी कभी आके हमको अच्छा ज्ञान दे सकता है, क्योंकि उसने, आप उसको 7 साल की अभी एज देख रहे हो, उसके पीछे की जर्नी आपने देखा नहीं है। वो जिंदगी जीता है। क्योंकि योगा में, भक्ति में क्या होता है, 0 नहीं होता है। यहाँ पे आप 10th स्टैंडर्ड 12 के बाद अगर आप मर गए तो वापस अगले जन्म में ABCD से शुरू करना है। यहाँ पे अगर आपने 10th के बाद छोड़ा है तो अगले जन्म में 11 से ही चालू होगा। ये कोटा कभी माइनस नहीं होता है, भक्ति के अंदर ये बेनिफिट रहता है। तो ये 20 ये 3 चीजें। चौथा है अप्रकट अवस्था के अंदर 3 गुण, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म के अंदर प्रकृति के 3 गुण होते हैं। इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर्स में करेंगे। 3 गुण कौन से होते हैं? हाँ, सतो, रजो और तमो। इन सब कुछ इसी के ऊपर चलता है सब कुछ। ये 24 एलिमेंट्स को मैंने शीट के अंदर बता दिया है यहाँ पे आपको। 5 एलिमेंट्स ये हो गए, 5 एक्वायरिंग नॉलेज, और ये सब कुछ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, बट दीज आर द थिंग्स। ठीक है, तो अभी हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई को वापस एसी बंद करा दो। ये पंखे बंद कर दो ना, पंखे की वजह से। नहीं, आधे ज़्यादा लोगों को नींद आ रही थोड़ी थोड़ी। क्या होता है देखिए, इसका ये साइंस है। हम क्या सुबह सुबह नहा धो के आए ना, तो क्या होता है, और कंफर्टेबली किसी को बिठा दो ना और एसी की हवा चालू, तो सबको अच्छी नींद आती है। तकलीफ होनी चाहिए।
थोड़ा सा अलर्ट रहो। अभी क्या देखिए ज्ञान की बात है, ये बातें ऐसी भी समझ में नहीं आने वाली और हमारा कॉन्शियस हो गई। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं रोज 5:30-6 बजे उठ जाता था। अभी थोड़े दिन एसी चलना शुरू हुआ है तो मेरा नींद थोड़ा ज्यादा हो गया। वही तो कंफर्ट देते हैं ना शरीर को, इतना बढ़िया सोफा, इतना बढ़िया है, ये बोलता भी कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा से सब कुछ चल रहा है, तो एक माहौल अच्छा लगता है। बट माहौल तो अच्छा, पिक्चर देखने जाते तो भी लगता है, उसमें और इसमें डिफरेंस है ना। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, जागते रहो। एक्चुअली ना एक जगह पे ना एक प्रभु जी है वृंदावन में, लोग ना प्रसाद ले रहे थे, कथा के बाद प्रसादम होता तो लोग प्रसादम ले रहे थे। तो एक बंदा आता था, जोर से चिल्लाता, साधु सावधान, साधु सावधान। तो एक बंदा नया बैठा था, उसको आश्चर्य लगा। 2-5 मिनट बाद में फिर से जोर जोर से बोलने लगा, साधु सावधान, साधु सावधान। वो फिर आश्चर्य में हो गया। तो तीसरे दिन बाजू वाले बोले, ये बंदा कर क्या रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा? हम तो खाना प्रसाद ले रहे हैं ना, ऐसे क्यों बोल रहा साधु सावधान? कोई जंग लड़ने जा रहे हैं क्या? बोले आप ना भगवान की कृपा पा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। आपकी चेतना जो होती है ना, वो आपको सुधारनी है। आपको सावधान रह के लेना है कि ये भगवान का प्रसाद है, ये मेरे अंदर जाएगा और मेरा परिवर्तन आएगा। इतना प्यार से एक एक निवाला आपको खाना है, सिर्फ फूड समझ के उसको नहीं खाना। तब उसको एसेंस समझ में आया कि कॉन्शियसनेस, चेतना का कितना फर्क पड़ता है। आप खाना बनाने के समय भी आप चेतना अच्छी रखोगे तो सामने वाले के अंदर भी चेतना अच्छी जाएगी। कुड़ करके, चिड़चिड़ करके अगर खाना भी बनाओगे तो खाने वाले का भी प्रकृति ऐसी होगी, सब लोग पूरा चैनल ही ऐसा जाएगा। इसलिए भाव का एसेंस, भोग भी लगाने जाते हैं तो भजताम प्रीति पूर्वक, दैट प्रीति इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लव, भले फूल चढ़ा दिया, पानी चढ़ा दिया, पत्ता चढ़ा, कुछ भी चढ़ाओ, दैट इज द एसेंस। बहुत ज़्यादा 56 भोग लगा के रख दिया और वो भाव नहीं अंदर, तो वो भी कोई मैटर नहीं करेगा। वो भंडारा लगाते हैं ना, तो वो पूरी देता है ना, तो पूरी राम बोलता है। हाँ, सागराम बोलता है उसको सचेतना देने के लिए। बट एटलीस्ट उस वक्त उसके मुंह से निकला और सामने वाले को बोला, जब तक वो बोलेगा नहीं उसकी थाली में डालेगा नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब सर्विंग करते हैं तो हरे कृष्णा बोलते हैं, तो सामने वाला हरे कृष्णा नहीं बोलते तो खड़े रहते हैं। तो हरे कृष्णा, आलसी आदमी बोलूंगा थोड़ी हरे कृष्णा, अरे चलेंगे ही नहीं, अगर तू बोलेगा तो तेरे को डालने वाले हैं। बोले हाँ हरे कृष्णा तो तेरे डालेंगे। ये होता है ना, सामने वालों को पता होना चाहिए हम क्या ले रहे हैं। हमको खाना थोड़ी खाने बैठे, हम प्रसाद लेने बैठे हैं। वो हरे राम बोलता है ना, तो इसका मतलब उसको चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन की तरफ हम आते हैं। ज्ञानम, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये परमात्मा के गुण बताए गए। 8 नंबर से 12 नंबर श्लोक का है, ये चारों का कंबाइंड है। यस, किसका टर्न है? आप पढ़िए, ये लंबा है। बड़ा हो गया। ये तो अपन पढ़ ही नहीं सकते। विनम्रता, ये सब पढ़ लूंगा। अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक, गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से निर्भाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। देखिए लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सारी क्वालिटी जहाँ पर आ गई, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। ज्ञान क्या होता है? जैसे अभी आपको मैं कोई चीज़ बोलूँ ज्ञान, तो आपको क्या लगेगा? या तो कोई क्लास में जाना है, या कोई यूनिवर्सिटी में जाना है, कोई स्कूल में जाना है, कोई क्लासेस में जाना है, कोई नोटबुक होगा, कुछ पेन होगा, उसको ज्ञान बोलते हैं ना। ज्ञान बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ यही ज्ञान नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। अभी पहला चीज क्या है? विनम्रता। तो बंदा जो विनम्र है उसके अंदर पहले से ज्ञान है, तभी तो विनम्र है। तो विनम्रता भी क्या है? एक ज्ञान है। तो इन सबको भगवान घोषित करे। क्या घोषित करे? इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब अज्ञान है। तो कई बार क्या होता है, मटेरियल वर्ल्ड की पढ़ाई करके आते हैं, कोई सीए पढ़ता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ता है, कोई पढ़ता है, तो बोले यही ज्ञान है। और तुम लोग क्या टाइम पास करते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, करते हो, सब क्या फालतूगिरी को लगा के रखा है, इससे क्या नहीं जाने, तुमको कोई पैसा मिलने वाला है क्या इसके अंदर?
कहीं पे भी बैठ के पढ़ लिया, ऐसे क्लासेस व्लासेस लगाने की क्या जरूरत है तुम लोग को ऐसा। तो दिस इज द मटेरियल परसेप्शन। वो भौतिकता वाले उसी भौतिक में जाते हैं कि किसके अंदर मिलके हमको पैसा कमा सकते हैं, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दैट इज द मटेरियल परसेप्शन। उसको ही ज्ञान बोलते हैं। बोले इसने ये रिसर्च किया, इसने ये PhD किया, इसने ये किया। तो ज्ञान क्या, बहुत सारी चीज़ें जो भगवान यहाँ पे हमको बता रहे हैं। ये सब उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर मैंने बताया, खाली छोटा सा डिटेल में है ये चीज़। सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए पहले मैं हर सेक्शन में ना ये बुलवाता नहीं था, फिर मैंने क्या जानबूझ के इंट्रोड्यूस इसलिए किया कि एक बार बोलेगा तो नींद तो टूट जाएगी ना सब। भाई सचेत हो क्लास क्या 9 बजे चालू हुई, उसको होश आएगा 10 बजे, उससे बेटर 5-10 मिनट बाद एक बार तो जग जाएगा। हाँ क्लास में। तो हर सेक्शन के बाद ये बुलवाना इसीलिए मैंने चालू किया। पहले आप देखोगे ना 2-3-4 क्लास तक मैंने चार्ज नहीं किया था, फिर मुझे आइडिया आया कि हर सेक्शन के बाद अपन ये चीज लेके आते, तो क्या जगह है, हम लोग जगह है, पता चलेगा। सचेत ज्ञानम द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान लेना है तो लेना किसके बारे में है, समझ पा रहे क्या ना। तो लेना ज्ञान हमको किसके लिए है, परमात्मा भगवान के लिए हमको ज्ञान लेना। अब ये जो ज्ञान होता है ये समझाया जाएगा अलग अलग। अभी किसका टर्न है, प्रभु जी आप बाकी रह गए थे। यस, अब मैं तुम्हें ये विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य भ्रम का असमाधान कर सकोगे। यह ब्रह्म, यह आत्मा जो आनंदी है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। देखिए ज्ञान हो गया और ज्ञेय हो गया। ज्ञेय का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, किसके बारे में हमें ज्ञान लेना है। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अनादि है, आत्मा जो है वो एकदम अनादि है और वो मेरे अधीन है इस भौतिक जगत के कार्य कारण से। अभी इसको ना 14 to 18 नंबर जो है ना पूरा मैंने इसको ना टेबुलर फॉर्म में लेके आ गया हूँ, ताकि आपको समरी में पता चले यहाँ पर परमात्मा की क्वालिटीज को कहा गया है। किसकी क्वालिटीज को, परमात्मा की क्वालिटीज को। ये संस्कृत के शब्द हैं, यहाँ पर ये संस्कृत के शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। एवरीवेयर हिज, भगवान कह रहे हैं इन सब श्लोकों के अंदर। 14 से 18 हम पढ़ेंगे तो यही चीजें हमको मिल जाती है। एवरीवेयर इज हैंड्स एंड लेग्स, हर जगह सर्वत्र फैले हैं उनके हाथ, उनकी आंखें हर जगह है, उनका सर हर जगह, उनके फेस हर जगह है, उनके कान हर जगह। ही इज ऑल परवेडिंग, मतलब वो हर जगह पे व्याप्त है। परमात्मा क्या होता है, हर जगह पे व्याप्त होता है। एक परमात्मा के भगवान का ही एक एक्सपांशन है, जिसे हम शिरो दक्षाई विष्णु कहते हैं। एक्चुअली क्या हमारा भी कॉन्सेप्ट बहुत ऊंचा लेवल का है वो, कि कैसे कैसे कौन कौन से, जिसमें 3 विष्णु होते हैं एक्चुअली। तो एक कारणो दक्षाई विष्णु होते हैं, फिर एक गर्भो दक्षाई विष्णु होते हैं, फिर एक शिरो दक्षाई विष्णु होते हैं। शिरो दक्षाई विष्णु जो होते हैं कण कण के अंदर विराजमान होते हैं परमात्मा के रूप के अंदर। तो डेट इज बहुत टेक्निकल, बहुत लंबी चीज है। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस, ही इज द डिवॉइड ऑफ मटेरियल सेंसेस, मतलब उनको क्या भौतिक बनाते हैं लेकिन उसके अंदर आसक्ति नहीं रखते हैं वो। ही इज अनअटैच्ड थ्रू इज द मेंटेनर ऑफ, वो स्वयं ही सारी की सारी मेंटेन करते हैं। आपको पता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 मेन प्रमुख हैं जो। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं, रचयिता है। शिव जी भगवान विनाश, डिस्ट्रक्शन वो करते हैं, और जो मेंटेनर वो विष्णु भगवान का काम है, वो पालन है। वो सबसे डिफिकल्ट वाला जो चीज है वो पोर्टफोलियो उन्होंने अपने पास में रखा है। हाँ, द मेंटेनर ऑफ, ही इज द मास्टर ऑफ द मोड्स येट ट्रांसेंडेंट। वो तीनों गुणों के स्वामी हैं एक्चुअली। एक होता है 3 गुण, और ये तीनों गुणों के प्रभाव में कभी भी भगवान नहीं आते। ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए। हम लोग जो है कि गुण के प्रभाव में आते हैं, और ये क्या गुणों के बॉस हैं, गुण भी इनके अंदर से आते हैं। इसीलिए कई बार क्या है, कोई टिप्पणीकार कथाकार कई बार ऐसा भी कह देता है, कर्म का फल तो सबको भोगना पड़ता है जी। राजा रामचंद्र जी को भी तो वनवास जाना पड़ा, सीता माता को यहाँ राजा था पति, ससुर भी राजा था तो भी निकाल दिया गया, तो कर्म तो किसी से छूटा नहीं है, ये लोग भी कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भगवान ने भगवद गीता में 4थे अध्याय में 9वें श्लोक में कहा है, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म तथा कर्म दोनों दिव्य हैं। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आते हैं भगवान या उनके जो पार्षद आते हैं, सिर्फ लीलाएं क्रिएट करते हैं, एक बेंचमार्क एग्जाम्पल सेट करने के लिए कहते हैं। वो किसी के बंधन में नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी के ओनर है, आपने फिंगरप्रिंट लगा दिया अटेंडेंस के लिए, कि अटेंडेंस लगाओ,
अब ओनर आके ओनर थोड़ी लगाने वाला वो चीज़, मैं तो तुम लोगों के लिए बनाया, मेरे लिए थोड़ी बनाई ये चीज़। वो ओनर है, उन्होंने सारे सिस्टम बनाए, वो उसके अंदर में नहीं आते हैं, वो उसके राजा हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको गुणाधीश कहा जाता है। दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल। अब ये आता है एसेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारी टेक्निकल बातें, आज का चैप्टर इतना ज़्यादा वैसे भी समझ में आने वाला नहीं है, आ जाए तो भी अच्छी बात है। इसको समझने के लिए क्या चाहिए, एक प्री रिक्विजिट क्वालिटी। एक भक्त होगा ना, वही ये चीज़ समझ सकता है। अगर आपके अंदर भक्ति वाला स्वभाव नहीं है तो ये सारी टेक्निकल बातें हैं, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये सारी बातें कुछ ज़्यादा समझ में आने वाली नहीं है। इसीलिए भक्ति योगा जहाँ समाप्त हो रहा था तो भक्ति की हमने प्रैक्टिसेस शुरू कर दी थी, ठीक है ना। तो भक्ति की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो हम भक्त बनेंगे, तो ये चीज़ें हमको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट, यस। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। सिंपल है, सिंपल बात, केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। तो भक्त बनना बहुत जरूरी होता है। भक्त क्या आता है ना, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है। एक बार एक दिन ने पूछा नारद मुनि को कि तुम्हारे भगवान अभी क्या कर रहे हैं। तो दो लोग खड़े थे, तो नारद मुनि बोला भगवान अभी सुई की नोक में से हाथी को पसार कर रहे हैं। क्या सुई में धागा निकालते हैं ना लोग, बोलो जो सुई का छेद है उसमें से हाथी को निकाल रहे हैं। तो जो इंटेलिजेंट आदमी था बोला क्या पागलों जैसी बात करता है, ऐसा होता है क्या सुई के छेद में से हाथी निकाल देगा। भक्त था, वो माना कि वो तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तभी तो वो भगवान है, हमारी जैसी बुद्धि थोड़ी है उनकी। ब्लाइंड फॉलोवर। हाँ, मतलब ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हिरण्यकशिपु था, कितनी कंडीशन लगाई, मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, न अस्त्र से न शस्त्र से, स्टार डॉट कंडीशन अप्लाइड लिखते रहे, नीचे कंडीशन अप्लाइड, सारी कंडीशंस लगा दी, जितना भी हो सकता सब किया। भगवान ने क्या किया, फाइनली सारे रास्ते निकाल दिए। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, ये विश्वास हमारे जीवन में आना जरूरी है। हो सकता है कि कोई परिस्थिति हमको समझ में नहीं आ रही, हमारी टेक्निकल बातों में नहीं सेट हो रही, बोले हमारे एक लिमिटेशन है सोचने का, समझने का। भगवान अपार है। हिरण्यकशिपु जैसा 36,000 साल तपस्या किया था एक पैर पर खड़ा होके, और इतना सब कुछ मांग लिया। ब्रह्मा जी से बोला मुझे अमर होना है, ब्रह्मा जी बोले मैं ही अमर नहीं, मैं तो अमरता का वरदान कैसे दूँ, तुम पहले ये तो सोचो। तो उसने फिर सारी कंडीशन लगा दी, चलो ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो जब उसका वध हुआ तो उसने भगवान ने उसको सब समझाया भी कि देख ले, न तेरा भी दिन है न रात है, न तू घर के अंदर है न तू बाहर है, न तू जमीन पे है न तू आकाश में है, न अस्त्र है न शस्त्र है, न मनुष्य है न पशु है। सारी कंडीशंस उसको कॉन्फिडेंस दिलाया कि नहीं, उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हो रहा है। और वो बोलेगा ना ब्रह्मा जी का वरदान ही झूठा हो गया, जो ब्रह्मा जी ने बोला तो झूठा नहीं होना चाहिए। सारी कंडीशन, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान सारी कंडीशंस के मालिक हैं, हम उनको उलझा नहीं सकते, वो सब कुछ कर सकते, इसीलिए गुणों के ऊपर है। सेक्शन 4 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब है प्रकृति और पुरुष। जो पहले के 2 प्रश्न थे ना, अब भगवान उनको आंसर दे रहे हैं, आंसर 1 एंड आंसर 2। 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, तो भगवान ने तीसरे से शुरू किया था, पहले 2 अब समझाएंगे भगवान। नेक्स्ट, मतलब प्रकृति और जीव जो है वो अनादि है, वो इटर्नल हमेशा से चलता है। आप कब थे कब नहीं थे इसकी कोई डिटेल ही नहीं है, कोई पूछने जाए इससे बस किसी को आंसर नहीं, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। और उनके जो विकार है वो प्रकृति जन्य, सारे के सारे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, सिंपल। आगे नेक्स्ट, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उससे उत्तम अधम योनियां मिलती रहती हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है।
अभी यूनियन क्या है? ये सारा का सारा क्षेत्र वाला समझिए ना, बॉडी। उसको ऐसी बॉडी मिलती जाएगी, जैसे जैसे आप कर्म करते जाओगे वैसी वैसी आपको रिवॉर्ड मिलता जाएगा। आप बहुत अच्छा करोगे तो बोला ऋतिक रोशन बनना है, तो वैसे वैसे कर्म करोगे ऋतिक रोशन बनोगे। किसी को ऐश्वर्या राय बनना है वैसे बनोगे, किसी को बॉडी बिल्डर बनना है। नहीं ज़्यादा अच्छा कर्म करोगे तो कोई सुअर भी बनेगा, वो जाके पोटी भी खाएगा कीचड़ में जाके, सब कुछ करे ना। ऐसा नहीं है कोई छिपकली भी बना होगा, आपके घर में छिपकली आ गया, ऐसा होता है ना। अरे भाई तुम भी कभी उसके अंदर थे यार, ऐसी बात थोड़ी है। तुमको नॉलेज नहीं है ना, तुमको तो याद ही नहीं है। तुमको तो माँ के गर्भ में क्या हुआ तो वो भी तुमको याद नहीं है। माँ के गर्भ तक आत्मा पुकारती है, कॉन्शियसनेस होता है। जब ऐसे उल्टा लटक ऐसे होता है ना, इतने सारे केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब होता है, इतनी तड़प होती है, तब तक वो बोलता है मैं भगवान तुम्हारा नाम लूंगा लूंगा। बट जब वो बाहर आता तो माया घेर लेती है। माया कैसे घेरती पकड़ती है? अले ले ले मेरा सोना बच्चा बाबू। वो बाबू बाबू करता है, वो हंसता है। वो बाबू बाबू हुआ, वो हंसा, तो दोनों का ट्यूनिंग बढ़ा। फिर लाला राजा बाबू राजा बाबू राजा बाबू, वो राजा बाबू लाला लाला हरे की गोदी में घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। उसको भी मजे आ रहे हैं, इसको भी मजे आ रहे हैं, दादा को भी मजे, न पोते को भी मजे, न माँ बाप को भी मजे। अरे अब तो मेरा पैदल चलना चालू हुआ, अरे अब तो मेरा ये हुआ। कॉम्बिनेशन बैठ गया, आसक्ति बैठ गई। अब भगवान भूल गए। फिर खेलने लग गया, अभी नीचे जाऊंगा खेलने, फुग्गे फोड़ने, अभी क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट में लग गया। कॉलेज चला गया, गर्लफ्रेंड बना दिया, बॉयफ्रेंड हो गया, सब कुछ हो गया, शादी हो गया, बच्चे, अभी तो मुझे जॉब सेटल करना है, ये करना वो करना, सब माया कर डाली। टाइम ही कहा। अरे ये सब माला वाले सब, ये तुम ओल्ड एज वाले क्या बातें क्या करते रहो? तो माला वाला करने से फालतू की भी बातें करते हो, धंधा करो, काम काज करो, ये सब। फिर भूल गए, सब हो गया। लास्ट में बच्चों की शादी हो गई, बच्चे चले गए, आप बूढ़े हो गए, लास्ट में आईसीयू में आके बेड पे मरणासन पे आ गए। तब भी बहुत से लोगों को याद नहीं आता है, तब भी लगता है यार इस पिक्चर का ये वाला गाना लगा दो, ये मेरा जिंदगी। हाँ नहीं, मेरे ग्रैंडसन को देखना है, उसको हाँ, बुलाओ, इसको मेरे बुलाओ। ग्रैंडसन को बुलाओ, इसको बुलाओ, मेरी ज्वेलरी है, कान वाला इसको देना है, गले वाला इसको देना, ये वाला इसको देना। इसी में ही पति होगा तो अपने बच्चों को बोले कि कहना अपनी माँ का ध्यान रखना, कॉन्शियसनेस। और अच्छा कोई जानने भी वाला होगा ना तो पहले बच्चे फूट के रोएंगे, पिताजी। अरे तू तो भाड़ करके रो रहा है, उस बच्चे को, उसको इंसान को तो ऐसे ही मार देगा। उसको वहां पे राम का नाम याद दिलाना। अगर हम भगवत गीता क्लास में इतना कॉन्शियसनेस होना चाहिए, वो क्या है आपको अभी आगे बताएंगे। चक्षु चेंज होने वाला है, देखने का विजन क्या है। ये एक क्षेत्र है, आत्मा यहाँ से निकलने वाली है, दूसरे क्षेत्र में जाने वाली है, इतना ही तो काम है। इस क्षेत्र से निकल के दूसरे क्षेत्र में जाएगी, उसका कल्याण जिसमें होने वाला, उसको वो चीज तो याद दिलाओ। वो लाएगा प्रॉपर्टी का पेपर, भाई माँ तू यहाँ अंगूठा लगा दे, तू साइन नहीं कर सकती तो तू जाने वाली है। वीडियो आते ना ऐसे ऐसे, वो जबरदस्ती लेके ऐसे ऐसे साइन करवाता है, अंगूठा लगवाता है। राम का नाम लेना, कृष्ण का नाम लेना, कोई याद दिलाता ही नहीं है। ये आपकी यस प्रभु जी। वो नर्स को बाजू करता है, वो अपनी माँ से अंगूठा लेते है, वो टीपा। अरे तू बाजू है, नर्स को ही बाजू कर देता है। दिस इज द प्रैक्टिकलिटी। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमको कृष्ण कौन याद दिलाएगा। एक प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला कि अपने संगति में एक भक्त को रखो जो आपको याद दिलाएगा। एक वीडियो आया था बहुत अच्छा। हाँ, होना चाहिए। एटलीस्ट आप भगवत गीता हफ्ते में 1 घंटा तो सुन रहे हैं ना, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जितना सीरियस लगेगा उतना प्रैक्टिस और भी करेगा। बट दिस इज द फैक्ट, ठीक है ना। ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा, बहुत सेशन हमारा। इसमें एक स्ट्रेंज चीज है, अगर वो ज्यादा बीमार हो जाता है, घर वाले सोचते हैं कब इसको उठाएगा, जब भगवान याद आता है। वेंटिलेटर पे 20 दिन हो गए, रोज का 25,000 रुपया लगता है। जब भगवान याद आता है, आना जाना कुछ है नहीं, तब वो निकालने नली जाना तो है ही है। देखिए क्या होता है, प्राण निकलते हैं ना तो ज्यादातर क्या होता है, लास्ट में वेंटिलेटर पे लेके जाते ही जाते हैं। अरे क्यों लेके जाना भाई, इसको जो जाना प्रैक्टिकल नॉर्मल होने दो ना उसके साथ में। डॉक्टर से पूछेंगे भाई कब तक बचेगा तो करो, नहीं तो मत करो। उन्हें डॉक्टर भी कहेगा मेरा 2-5 लाख का बिल तो बना ले पहले से थोड़ा सा। डॉक्टर कभी नहीं करेगा, हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, कभी नहीं निकालेगा उसकी वो नहीं निकालेगा। नहीं पता। वो फिर भगवान को याद करेगा, कब उठाएगा कब उठाएगा। देखिए हर इंसान कृष्ण भक्त है, आप पहले बात सुन लीजिए।
हर इंसान कृष्ण भक्त बाय डिफॉल्ट है। हाँ। आप बोलो कि ना बोलो, आप इस्लाम मानो, सब क्रिश्चियन मानो, जैनिज्म मानो, सिख मानो, कुछ भी मान लो, कोई भी देवी देवता मान लो, हर इंसान अंदर से कृष्ण भक्त है। आज मान ले तो आज मान ले, 2-4 जन्मदिन बाद मान ले 2 मान ले, 100 जन्म बाद मानना तो 100 जन्म बाद मान ले, माने नहीं माने है तो ये वो कृष्ण भक्त है। माला कर करके ये जो मैल होता है ना, मैल हटता है तो हमें दर्शन होता है कि हाँ जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम उनके दास है, ये हमको पता चल जाएगी। दिस इज व्हाट आवर रियल आइडेंटिटी इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, इस बार का श्लोका लर्निंग एक्टिविटी में आने वाला है, बट अभी हम पहुंचे नहीं, हमारा चैप्टर थोड़ा बाकी है। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। सिंपल है ना। इसके साथ हमारे साथ में एक जना और भी रहता है, पहले से आपको बता दिया। नेक्स्ट, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। बस यही सब बात है। भगवान बोले तुम ये सब जान लोगे, कर लोगे तो क्या है, उसकी मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। नेक्स्ट, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं और दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ये कैटेगरीज है एक्चुअली। अभी इसमें भी भक्ति योगा की बात नहीं हुई अभी तक। क्या बोल रहे हैं, या तो ध्यान लगाएगा, अब कलयुग में ध्यान तो पॉसिबल है नहीं इतना। दूसरे लोग क्या, ज्ञान के अनुसार बहुत ज़्यादा नॉलेज है, दिमाग ही नहीं है इतना, ना श्लोका लर्न होता है ना कुछ होता, तो ज्ञान लेने का भी आजकल कलयुग में बुद्धि थोड़ी सी कमी होती है जीवों के अंदर। और तीसरा क्या है, कर्म योग, अरे कर्म करो फल नहीं दो, ये करो, तो सारी की सारी चीज़ें डिफिकल्ट है। क्या है, सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। भक्ति एक है जो सिंपल हो जाता है, काम हो जाता है। ABCD हमने लास्ट क्लास में सिखाई था ना, ABCD, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, बुक रीडिंग, C फॉर सी फॉर चैंटिंग, वेरी गुड, D फॉर डी फॉर डाइट एंड डांस। मतलब सिर्फ ABCD भक्ति मतलब इतना सिंपल है, ये 4 चीजें करो भक्ति होगी। नेक्स्ट, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु तक पार कर जाते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो श्रवण करना। भक्ति के 9 अंग बताए थे प्रहलाद महाराज ने भागवतम के अंदर। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद से, ऐसे 9 है। तो जो बेसिक होता है डेट इज श्रवण, सुनना। जैसे आप सुन रहे हो तो ये आप क्या कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो। तो सबसे बेस्ट होता है वो सुनना। सुन के ही तो लोग अप्लाई करेगा, नहीं तो अप्लाई करेगा कैसे। मुझे तो एक और बात में बहुत प्रसन्नता हुई, राज रानी माता जी करके हैं, वो नहीं थे यहाँ पे जिस दिन हमने माला लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस करी ना, शी वॉज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, बट वो फिर भी उन्होंने माला करी। आप सोचिए, मतलब सिर्फ यूट्यूब का ये लेक्चर देख के और उन्होंने माला अपना शी इज कंटिन्यू डूइंग। तो उनके लिए एक बार हरी बोल कीजिए, बहुत ज़्यादा। वो बोले आप यहाँ पर है नहीं, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, भाई मैं तो सामने था भी नहीं तो भी, लेकिन फ़र्क पड़ा उनके अंदर, जिनको अपनाना था उन्होंने अपनाया, एंड शी इज चैंटिंग। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो श्रवण करना बहुत जरूरी है। श्रवण भी क्या होता है, जो मृत्यु शरीर पे बैठा होगा लास्ट में, लास्ट तक ये इंद्री चलती है, आप ध्यान रखना, सुनने की पावर। और रात को आप सो भी रहे होंगे ना, अलार्म आपको सुनाई देता है, सुनाई देता है ना, तो ये इंद्री ऐसी है जो सक्रिय रहती है एनी टाइम लाइफ। तो कोई अगर मान लो कोई चेतना में नहीं भी है तो उसको चैंटिंग मशीन लगा के दे सकते हैं, मतलब हरे कृष्ण चैंटिंग मशीन आती है, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आप कीर्तन करना तो आप कर लो, आप माला करना चाहो तो आप कर लो। बेस्ट यही है कि जब आप डेथ बेड पे हो तो कितने लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दैट इज द रियल अचीवमेंट। आपका 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ कुछ काम नहीं आने वाला। बहुत से लोग 500 करोड़ की पार्टियां आईसीयू में खड़े होते, बाहर 1-2 लोग भी नहीं होते हैं, इंटरनली कनेक्शन होता ही नहीं है। कुत्ते बिल्ली पे सब ध्यान होता है, उनसे प्रेम होता है, मनुष्य से क्या दे वेल विशर तो है ही नहीं। तो भक्त समाज में रहने से ये होता है कि आपका जब समय आएगा तो आपके पास बैठ के आपको कौन हरिनाम याद दिलाने वाला है। दिस इज द फाइनल एग्जाम। ये फाइनल एग्जाम में ही पास होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोग रखिए अपने पास जो भगवान का नाम आपको उस समय भी बता सकते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेक्शन 5 कंप्लीट।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द लास्ट सेक्शन, ज्ञान चक्षु। क्या है? ज्ञान चक्षु। अब आपको देखना कैसे किसी चीज को, विजन। मैं धीरे धीरे करके तो आपको समझाते जा रहा हूँ, बट भगवान अभी इधर बताने वाले हैं। यस, पढ़िए नेक्स्ट। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि धर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ठीक है ना? कर्म क्षेत्र जो भी देख रहे हो तो उसके ज्ञाता का और उसका संयोग मात्र है, कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन ही है। ये इस तरीके का आपको चक्षु है। नेक्स्ट। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है और वही वास्तव में दिखता है। आप किसी को देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये XYZ आदमी है। अब आपको देखने का नजरिया आता है कि ये एक आत्मा है, इसके अंदर एक परमात्मा भी बैठा है और ये अपना एक रोल प्ले यहाँ पे कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो जो भी अर्जित कर रहा है, जो भी कर रहा है, अपने कामकाज कर रहा है, जो पोजीशन में। तो देखने का हमारा नजरिया होता है ना, वो उसके अंदर की आत्मा को देखने का नजरिया होना चाहिए। आप कोई जीव जंतु को भी देख रहे हो तो उसके अंदर भी एक आत्मा है, पेड़ पौधों को देख रहे हो तो उसके अंदर भी एक आत्मा है। एक भक्त जा रहे थे तो उनके मुंह में कुछ आ गया, उन्होंने तुरंत थूका देखो तो पौधा था, तो अंदर बहुत गिल्टी हुआ। गिल्टी क्या हुआ? बोले ये अभी ऐसी योनि में है जो रिप्लाई नहीं कर सकता, बड़ी योनि तो है वो भी एक। उसको बहुत गिल्टी हुआ कि मैंने मुंह में कुछ आ गया था, मच्छर वगैरह, मैंने तुरंत थूक दिया और थूका उस पौधे के ऊपर जाके गिर गया। तो हमारी चेतना ऐसी होनी चाहिए कि हर एक के अंदर परमात्मा है, हर एक के अंदर जीव है। दिस शुड बी अवर कॉन्शियस, शास्त्र चक्षु जिसे कहते हैं। नेक्स्ट। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। बस वही है, परमात्मा को देखना है, फिर लास्ट को दिव्य गंतव्य को प्राप्त होगा। यस प्रभु जी। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं, शरीर द्वारा ही संपन्न होती है। एग्जाम्पल है, ये मुझे रिमोट उठाना है, आपको उठाना, तो आपने इच्छा करी, माइंड से कमांड आया, हाथ तक गया, हैंड ने लिफ्ट कर दिया। अब भगवान न करे किसी को मान लीजिए शरीर साथ नहीं दे रहा है, जो भी हो गया, अब वो बेचारा बेड पे बैठा, अब उसकी तो इच्छा है कि वो चाय का कप उठा ले या पानी पी ले, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा है। इच्छा तो वो कर रहा है ना, इच्छा पूरी हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये कौन सपोर्ट करती है? प्रकृति हमको सपोर्ट करती है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, सैंक्शन कौन करता है? परमात्मा का। तो 3 डूअर्स एक्चुअली चैनल के अंदर 3 चीजें हमेशा आपको देखते रहना है। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। मेरे साथ जैसी बात, मैं ना डुमस गया था एक्चुअली, मैं देख रहा था बेचारा, एक ऊंट है, एक घोड़ा है, इधर ये बैठ रहा है। मैं कही इसने भी क्या कर्म किए होंगे जब इसको आज ये है। घर में तो किसी को बोलो इतनी मेहनत कर ले तो उससे होगा नहीं, बट ये आज बेचारा गधे की तरह बैठा है, एकदम कामकाज ही कर रहा है, उसको मार भी रहा है, खड़ा भी हो रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है, फिर पता नहीं उसको क्या खाने को देगा कि नहीं देगा। तो दिस इज बीन रिवॉर्डेड। उसने जो कर्म किए थे उसकी वजह से उसको वो योनि मिली है। तो किसी के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना है, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान बहुत परफेक्ट है, जिसको जहाँ रखा है उसको वैसी ही चीज़ का उसको परिणाम मिल रहा। बट वो भी एक जीवात्मा है, वो भी आज ट्रैवल करके दूसरी जगह जाएगी, फिर वो उसको करेगी, कभी न कभी ये भी मनुष्य रूप में आएगा। यस। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह दे सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। सिंपल वही बात है, सेम टू सेम। आत्मा कभी भी जाता है उसके अंदर लिप्त होता नहीं, वो सिर्फ इच्छाएं करता है, इच्छाएं करता है, इच्छाएं उसकी प्रकृति सैंक्शन के द्वारा पूरी की जाती है। थोड़ी सी हायर लेवल के फिलोसॉफिकल बातें हैं थोड़ा सा। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता,
इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। अब भगवान भी एग्जाम्पल देके समझाते हैं। हम लोग जैसे एग्जाम्पल देके समझाते हैं, भगवान किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? आकाश का। आकाश अलग है, वायु अलग है, ये दोनों मिक्स नहीं होते। जैसे भी यहाँ पर एक आकाश है, आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं ब्लू ब्लू आकाश दिखता है, वो आकाश नहीं। जो जमीन के ऊपर है वो सब कुछ आकाश है। समझ रहे हैं ना कहने मतलब? तो यहाँ भी आकाश है, वहाँ भी आकाश है, यहाँ भी आकाश है। कभी बादल भी आएंगे, कभी धुआं भी आएगा, कभी गैस भी आएगा, लेकिन आकाश कभी भी मिलता नहीं है, वो उससे अलूफ रहता है। बादल आया, बादल चला गया, आकाश तो वैसा का वैसा ही है। एक और यहाँ पे एग्जांपल आएगा, वो है सूरज का भी एग्जांपल आएगा। देखिए, ये बड़े पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर भी, शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। चेतना से प्रकाशित करता है वो कौन? आत्मा अंदर है। जब तक आत्मा है तब तक लाइफ है, और लाइफ नहीं है तो वो एक बॉडी है। अब क्या कह रहे हैं भगवान कि सूर्य ही है, कि जैसे सूर्य भी है, जैसे सूर्य की भी धूप आ रही है, तो ज़्यादा धूप पड़ेगी तो पानी सूखेगा। आप यहाँ बालकनी में थोड़ा सा पानी बिखर के रख दीजिए, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटे बाद तो पानी उड़ ही जाएगा, सोख लेगा ना। तो अच्छा वाला पानी भी सोखेगा, और कहीं पे नाला भी होगा गंदा तो उसका पानी भी सोखेगा, कहीं पे गोबर भी पड़ा होगा तो गोबर को भी खींचेगा, पॉटी पड़ी हुई पोखरी को भी सुखाएगा। तो सूरज अपना काम सब जगह करेगा, लेकिन सूरज वो करने से दूषित नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत सारा पॉटी का ढेर पड़ा था, सूरज की धूप आई, वो तो सुखा रहेगा ना, तो वहाँ का वो धूप था, वो जो था भगवान था, वो जो सूर्य नारायण जो थे वो दूषित हो गए, ऐसा नहीं है। सूर्य नारायण भगवान सबके लिए सम है, इसके अलावा वो दूषित भी नहीं होते। दिस इज व्हाट एग्जांपल इज। लास्ट श्लोक। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति को विदितों भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ये है श्रुति फल इसका। इतना सब कुछ अगर आप जानोगे, करोगे, तो क्या होगा? वो परम लक्ष्य को प्राप्त होता है। देखने का शास्त्र चक्षु, आप किसी को देख रहे हो तब आपको कैसे देखना है? ये एक क्षेत्र है, ये एक बॉडी है, इस क्षेत्र के अंदर कोई एक इंसान रहता है, ये हमारा विजन हो गया। हम जिसको भी देखेंगे इस तरीके, और उसके अंदर कौन एक साथ में? परमात्मा भी साथ में। तो हर एक के अंदर एक परमात्मा होगा ना, हमारे अंदर चीटिंग करने का भी स्वभाव नहीं आएगा, किसी को गलत करने का भी नहीं आएगा, पूरे सामने भी कौन है? परमात्मा। तो एक ये विजन आएगा तो एक अच्छा चीज आएगा। ये ज्ञान अभी ट्रम्प को देना भी बहुत आवश्यक है एक्चुअली, बहुत ज्यादा। ये ज्ञान अगर कोई ले जाके भगवत गीता ज्ञान अगर कोई ट्रम्प को दे देना तो सारी टेंशन, तो सब बहुत सारी टेंशन खत्म हो सकती है। मोदी दे चुके उसको। वो किसी की सुनेगा कि नहीं सुनेगा पता नहीं, तो ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी आर जस्ट 5-10 मिनट्स लेट। आज का हमारा श्लोका लर्निंग एक्टिविटी, देन हमारी भक्ति की एक्टिविटी भी होगी। है ये ना, जो नहीं लाए तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर है हमारा। पहले श्लोका करा दो, मैं जितना माला बैठा श्लोका करा दो, मैं ले लूँगा बैठ के। ले आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं लाएंगे तो इधर है एक्स्ट्रा। वेरी गुड, यू हैव टू बी ए वेरी गुड स्टूडेंट। आपको नोटबुक पेन भी लाना चाहिए एक्चुअली। श्लोका अपन करो कितना। इस श्लोक में हमने 4 चरण रखे हैं, और एक एक चरण को मैं 3-3 बार पढ़ूंगा, आप उसके पीछे आप भी पढ़ना। उपद्रष्ट्वानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्ट्वानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः 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 भर्ता भोक्ता महेश्वरः
परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मेति चाप्युक्तो परमाप्तेति चाप्युक्तो परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मेति चाप्युक्तो परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः 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 देहेस्मिन् पुरुषः परः। अभी पूरा श्लोक पढ़ेंगे, फिर बाद ना पढ़ना। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे शिष्टानुसंवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्याय। अतः श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब सब जने जप करेंगे माला। देखिए ये जो फिंगर होती है ना, एक फिंगर हटा दीजिए, ऊपर कर लीजिए। ये फिंगर टच नहीं करनी है, ये वाली उंगली करते हैं जिसको उंगली दिखाते हैं, वो उंगली नहीं करनी है ऊपर में, ठीक है। तो ये जो है इसको ऊपर कर लिया, और फिर बाद में ये जो मेरू होता है ना, मेरू, इसको उलांघा नहीं जाता। वी शुड नॉट क्रॉस दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड द मेरू। ये जो ऊपर टोपी दिख रहा है, तो इसके यहाँ से फर्स्ट मनी से हम लोग चालू करेंगे। ये वाली उंगली के ऊपर यहाँ से टर्निंग होना चाहिए टूवर्ड्स हमारी तरफ। देखिए ऐसे खींचिए अपनी तरफ, बाहर नहीं लेके जाना है, टूवर्ड्स इनसाइड। इनसाइड लाइए प्रभु जी, ब्रिंग इट हियर, अंदर लीजिए, अंदर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे होगा, अंदर लेना, अपनी तरफ लेना, ठीक है। इस उंगली पे, इस पे रखिए, हाँ इस पे रखिए, और ऊपर ये वाली यहाँ ऐसे छोड़ दीजिए, इसको ऊपर ऐसे ऐसे खींचते रहिए, ठीक है ना। वो और ऊपर वाली उंगली माता जी, और ऊपर वाली, और इसके ऊपर, हाँ बस, तीनों उंगलियां नीचे और ऐसे, ये बस, ये सिंपल है, ठीक है। अंगूठे से 1 by 1 अंगूठे से तो घिसकाएंगे ना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम पहले चैतन्य महाप्रभु का एक मंत्र बोलेंगे, फिर देन विल स्टार्ट, ठीक है। मेरू पकड़ के मंत्र बोलेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे